हम उसमें बिल्कुल ब्लेम गेम के लिए उस सारी चीज को लेकर के कुछ कह ही नहीं रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ तो मुख्यमंत्री का रिएक्शन बहुत अलग तरह का आया। एक तरह का उनका व्यवहार बिल्कुल केंद्र के खिलाफ गाली गलौज के लिए था, जो उचित नहीं लगा, किसी को भी ठीक नहीं लगा। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, सब बात। आप अपना पक्ष रखिए, ऊंचे बोल करके ही समस्या का समाधान होता है। जब आदमी ऊंचे बोलता है तो समझ लीजिए कि आपका तर्क कमजोर है। और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को जब टेपर डाउन किया था 15 फाइनेंस कमीशन में, क्योंकि हमारे समय में भी जब 15 फाइनेंस कमीशन आया तो उनने बिल्कुल कह दिया था कि नहीं मिलेगी, लेकिन कोविड के कारण हमने जोरदार ढंग से उसको अपना पक्ष रखा, उसके कारण हमको मिली, लेकिन टेपरिंग शेप में मिली, टेपरिंग डाउन किया गया उसको। तो ऐसे में जब पहले से मालूम था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलने की संभावना नहीं है, आपको मेंटली तैयार होना चाहिए था और आपकी प्रेपरेशन उन सारी चीजों के लिए होनी चाहिए थी। और वैसे भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट अभी आपको अप्रैल तक मिल रही है, तब भी हिमाचल प्रदेश में आपने संस्थान बंद कर दिए हैं। बहुत सारे विकास के कार्य जो हिमाचल प्रदेश में चले थे वो सारे बंद कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं जो चली हुई थी उन योजनाओं को आपने बंद कर दिया है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बाद तो समझ में आता है, लेकिन आपने उससे पहले ही कर दिए हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय, जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज और अपने आप को जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, उसमें आपने क्यों असेसन किया? ये प्रेजेंटेशन अधिकारियों के माध्यम से अब कर रहे हैं, तो क्या आज से पहले नहीं की गई? तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न हैं। आप राजनीतिक दृष्टि से जो चीजें बोल रहे हैं उसमें सिर्फ राजनीति है और उसके सिवा कुछ नहीं है। प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए प्रयत्न कहाँ है, जब आपको मालूम था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने जा रही है?